तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं। अगर चाहे तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने वाला है। आज जो एक समस्या निकल के आई है, आप देख सकते हैं, ये हमारे बगल में ये पैनल है जो कि अपना सौर ऊर्जा से, इसको जो है सौर ऊर्जा प्लेट जो है, ये पैनल लगा हुआ है। ये पैनल से जो है बिजली बनती है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कि हर घर में ये पैनल जो है लगाए जाए, जिससे कि बिजली का प्रोड्यूसन जो है वो सही तरीके से हो पाए और लोगों को इसका लाभ मिले और बढ़िया तरीके से हो सके। लेकिन आप देख सकते हैं ये पैनल लगा हुआ है, लेकिन इस पैनल की भी बहुत बड़ी खासियत है। इसमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, लोग किस तरह भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि डेली जो है यूनिट कम से कम 10 से लेकर 15 तक बनना चाहिए। अगर यूनिट कम बन रहा है तो वो आपका घाटे का सौदा है। सब्सिडी भी सरकार दे रही है, बहुत ज़्यादा सरकार जोर भी दे रही है इसके ऊपर। तो एक भाई साहब हैं, तो हमारी उनसे बातचीत हुई, तो उनसे पूछते हैं आखिर जब उन्होंने ये पैनल लगवाया तब उनसे उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने पैनल दिया है, उस कंपनी ने क्या कहा और अब स्थिति क्या है। भाई साहब नमस्कार। तो आपने जो पैनल लगवाया, ये कब आपने, कौन सी कंपनी है, किससे लगवाया, कैसे आपको जानकारी मिली पैनल लगवाना चाहिए, किस लिए, किस उद्देश्य से? ऐसा है कि पंजाब नेशनल बैंक जो सौरिक में है, उसमें जो मैनेजर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत कुछ हमें टारगेट दिया गया है, तो आप अपने घर पे लगवा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक सर, लगवा लेंगे। तो वहाँ से उन्होंने फाइल मूव किया, तो RLRJ इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, उनको ये हमारा फाइल दिया गया। PNB बैंक ने 6 फरवरी 2025 को इस कंपनी को पेमेंट कर दिया। 6 फरवरी 2025 को। फिर उसके बाद जब पेमेंट हुआ, एक हफ्ते तक तो नहीं, उसके बाद मैंने अप्रोच किया, मैंने भाई पेमेंट जा चुका है, कब तक लगेगा, बस आज आ रहा है कल रहा, लेकिन उन्होंने 1-1.5 महीना गुजार दिया। मार्च लास्ट में जाके सामान आया, उस सामान घर पे रखने के बाद भी वो 1 हफ्ते तक बराबर अप्रोच किया, तब आके लगा के गए। मतलब सामान जब आया तो 1 हफ्ते तक ऐसे ही पड़ा रहा, नीचे ऐसे ही इंस्टॉलेशन नहीं किया गया। उसके 1 हफ्ते बाद ये इंस्टॉलेशन हुआ। अच्छा, ठीक है। इंस्टॉलेशन हुआ, उसके बाद शुरू से ही इसमें प्रॉब्लम हुई। इनके द्वारा बताया गया था पर डे 14 से 15 यूनिट जनरेशन होगा। तो हमने देखा कि ये कंपनी का दावा था, कंपनी ने ये दावा किया 14 से लेके 15 तक यूनिट जो है डेली का जनरेट होगा। लेकिन वो हमने जब बात किया, चूंकि मैं भी थोड़ा सा इसमें जानकारी रखता हूँ, बिजली विभाग का कुछ काम किया है, तो हम डेली बात किया, तो किसी दिन 1 यूनिट, किसी दिन 2 यूनिट, किसी दिन 0 यूनिट। मैंने इनसे संपर्क किया, कोई नहीं निकला। उसके बाद फिर ये लोग आए, तो टाटा वालों को, इन्होंने, हमने वेंडर्स का, इन्होंने कहा आप टाटा वालों को कंप्लेंट किया। टाटा वाले आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने वेंडर जिसने लगाया उसी से संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान वही करेंगे। टोटल आज तक संपर्क बहुत किया, बस मुश्किल से 2-3 बार इन्होंने कोई न कोई भेजा। फिर इन्होंने कहा, वेंडर के एक इंजीनियर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो, तो मैं दूसरा इन्वर्टर भेज रहा हूँ, वो इन्वर्टर लगा के और ये तब देखते क्या है। तो मैं शाम को घर आया तो बताया गया कि वो इन्वर्टर खोल ले गए। हमने ऊपर आके देखा तो इन्वर्टर गायब। अच्छा। कोई दूसरा इन्वर्टर नहीं लगा। 2-3 दिन मैंने वेट किया, फिर अप्रोच किया, तो 15 दिन बाद फिर दूसरा पॉलीकैब का टाटा की जगह कि इसको लगा के देखते हैं कि जनरेशन होता है कि नहीं होता है। अच्छा। पॉलीकैब का इन्वर्टर लगाया, 10-15 दिन तक 0 यूनिट। अच्छा। फिर 14 तारीख को जब हमने बहुत प्रयास किया, तो इन्होंने फिर एक इंजीनियर भेजा जी। उसने कहा कि इसमें कनेक्शन उल्टा है, अब आपका बहुत दावा किया कि अब सही जनरेशन करेगा, आपका 12, 13, 14, 15 यूनिट करेगा। लेकिन हाँ, इतना इम्प्रूव हुआ कि अब उस दिन से जो 0 था, अब 3 यूनिट एवरेज पर डे हो रहा है। अच्छा। तो हमने कहा ये भी भाई बहुत भी कम है, अभी बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ। तो उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं? जब से लगा है? जब से लगा मार्च लास्ट से ही, 15 दिन। कितना समय हो गया आपको? 8 महीने लगभग हो गए। आपको बता दें कि ये नवंबर चल रहा है और नवंबर ख़त्म होने को है, आज 25 नवंबर है। तो इतना समय हो गया है जो है भाई साहब को प्रयास करते करते, जबकि कंपनी की अगर गलती है, जिस कंपनी ने पैसा लिया है उस कंपनी को इंस्टॉलेशन अगर गलत है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी भी उसकी है। अगर ये नहीं है तो वो उसको जो है रिटर्न भी करें, पैसा भी रिटर्न करें। जी, मैंने ज़्यादा उनसे कहा तो कह रहे, मैंने कहा भाई पेमेंट किया तो कंसल्टी आपकी है, तो वेंडर
जो भी इंजीनियर, उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पेमेंट लिया है, उतने का सामान दे दिया। हमने तो सामान तो अगर मुझे 100 पीस छत पे लगाना ही था, मैं और कुछ भी लगा सकता था, आपका 100 पीस लगाने के लिए थोड़ी सामान लिया है जी, उसका फायदा लेने के लिए किया है। सही है। तो इस तरीके के ऊट पटांग जवाब देते हैं। कंपनी का नाम एक बार फिर बता दीजिए। RLRJ इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, जो हमारे पास पेपर आए उसमें ये एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये बताइए सर, जैसे कि आपने ये लगवा लिया, समस्या अब आ रही है, अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ, आपने CM पोर्टल पे या PM पोर्टल पे? CM पोर्टल पे डाला मैंने 6/11 को जी। तो 9/11 को मेरे पास फोन आया किसी अधिकारी का कि सर क्या प्रॉब्लम है, आपने शिकायत डाली? मैंने कहा हाँ सर मैंने शिकायत डाली है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी कहा कि भाई 14 से 15 कम नहीं होना चाहिए टाटा का पैनल अगर 3 किलोवाट 3 किलोवाट का है। हाँ, तो उनका मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने बात किया वेंडर से, उसके बाद उन्होंने रिंग बैक किया हमको, रिंग बैक किया कि मैंने बात कर ली है और वो इंजीनियर आपके पास कल भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा, फिर लेकिन दूसरे दिन इंजीनियर नहीं आया, 2 दिन मैंने और वेट किया, फिर मैंने उनको सर को फोन किया, मैंने कहा सर अभी तक इंजीनियर नहीं आया। तो उन्होंने फोन किया कि अच्छा मैं अभी आपको बताऊँ। फिर उन्होंने बेचारों ने रिंग बैक किया हमको, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने रिंग बैक किया हमको कि मैंने बात किया है और वो जो है गुरसाईगंज उनका आदमी लेने गया है, इंजीनियर कानपुर से आ रहा है गुरसाईगंज, और ना आए तो शाम तक मुझे बताना। अच्छा, एक वेबसाइट है ये PM रूफटॉप सोलर नेशनल पोर्टल, क्या इस पे शिकायत अभी तक आपने नहीं की? हमने सिर्फ CM पोर्टल पे की। अगर ये बता रहे हैं कि जैसे कि मैं गूगल पे है तो गूगल पे ये सर्च हो रहा है कि ये शिकायत सबसे तेज असर करती है, ये शिकायत, इसमें इंस्टॉलेशन की रेटिंग गिरती है और डिस्कॉम अधिकारी साइट विजिट करने के लिए मजबूर होते हैं, कई बार इंस्टॉलर पर पेनाल्टी लगती है और उनकी जो है कंपनी को है वो भी रिजेक्ट हो सकती है। के बारे में ऐसा है ना, मेरा ये कहना है कि योजना बहुत अच्छी है, कह रहा हूँ कि वो वेंडर सही चयन करें। विंटर सही चलेगा। तो हमारे जैसे वो भी रोएंगे, जैसे 8 महीने से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, चिल्लाता घूम रहा हूँ, एक तो पैसा भी गया, ऊपर से परेशानी भी। मतलब जिस पर्पज से लगाया वो पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो लगा हुआ है ये पैनल है, ये सारा पैनल है और इस पैनल का जो है कनेक्शन यहाँ से, ये टोटल यहाँ से जाता है, ये यहाँ से कनेक्शन जा रहा है। अब ये कनेक्शन जो है यहाँ से ये सीधा जा रहा है, अब ये कनेक्शन कहाँ पहुँचता है वो हमको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कनेक्शन जो है जा रहा है ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर ये 4 बैटरी इनकी लगी हुई हैं, ये टाटा का ये है प्रोडक्ट है, ठीक है, बैटरी तो खैर अलग है, कोई दिक्कत नहीं, ये टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा का टाटा सोलर सिस्टम, ठीक है, ये लिखा हुआ है सारा कुछ टाटा पावर सोलर सिस्टम। और लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ था जो कि भाई साहब कह रहे हैं कि इन्वर्टर खुल के चले गए, फिर उन्होंने पॉली कैब का ये जो है ये लगाकर चले गए, वो भी 15 दिन बाद। तो ये स्थिति है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो है अवेयर हो सकें, होशियार हो सकें और उनको ये जानकारी मिल सके, ताकि जो प्रधानमंत्री की जो मंसूबा है उन पे पानी फेरा जा रहा है। ऐसी कंपनियों को काम दिया जा रहा है जो कंपनियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, उसमें चोरी कर रही हैं, हीलावाली कर रही हैं, जो कंज्यूमर हैं उनको परेशान किया जा रहा है। चलिए मिलता है दूसरी खबर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।